और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी ने सरकार पर, सेना पर जो सवाल खड़े किए थे उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से बयान जारी किया गया है। उनकी ओर से कहा गया है, राहुल गांधी के सवाल पर एस जयशंकर ने जवाब दिया है कि भारतीय सैनिक हमेशा हथियार से लैस होते हैं। 15 जून को गलवान में भी उनके पास हथियार था, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच संधियां हुई थी उसके मद्देनजर उनको हथियार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी। झड़प के दौरान हथियार चलाने की परंपरा नहीं। एस जयशंकर ने राहुल गांधी के सवाल पर यह जवाब दिया, हमारे सैनिक बिना हथियार के 15 जून को गलवान में भी उनके पास हथियार थे। भारतीय सैनिक हमेशा हथियार से लैस होते हैं। राहुल के सवाल पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से यह जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हुए अब बात चीन को लेकर। देश में मचे सियासी घमासान की एक तरफ आपने देखा किस तरह से एस जयशंकर की ओर से कहा गया है कि हमारे सैनिक हथियारों से लैस थे, लेकिन राहुल गांधी ने दरअसल सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि बिना हथियार जवानों को खतरे की ओर किसने भेजा, कौन जिम्मेदार है इसका। राहुल गांधी पर वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। उन्हें 2008 में चीन में हुए समझौते की याद दिलाते हुए कई सवाल समित पात्रा की ओर से दागे गए थे। सुनिए। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है? अगस्त 2008 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। India's ruling Congress and Communist Party of China on Thursday signed a pact to put in place a mechanism that would help regular high-tech exchanges between both these parties. मतलब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में बहुत सारे आदान प्रदान हो, उसके लिए एक MOU साइन किया गया 2008 में। मित्रों, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने देशों के बीच में सुना होगा, मंत्रियों के बीच में होता है ये सुना होगा, दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये कितनी बार सुना है, आप जरा बताएं। लिखा जाता है मीडिया में, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, दिस MOU वॉज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ द कांग्रेस एंड द नेहरू गांधी फैमिली इन पर्टिकुलर दैट गोज बियॉन्ड द यूपीए एंड द गवर्नमेंट। ये यूपीए और सरकार से परे केवल नेहरू गांधी परिवार के नजदीक आने के लिए ये MOU साइन किया गया था। ये MOU साइन होने के बाद आप स्टैंड ऑफ के समय चुपके चुपके डिनर कर रहे होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भटकाइए मत, लड़खड़ाइए भी मत, छटपटाइए भी मत। ये बताइए कि भारत के रणबांकुरों को बगैर हथियार के निहत्थे आपने दुश्मन के पास क्यों भेजा? ये बताइए कि हमारे सैन्य अधिकारी व सैनिकों को निहत्थे भेजने का निर्णय आपकी सरकार में किस व्यक्ति ने लिया था, उसका नाम बताइए। ये बताइए कि आर्मी प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर आप सैन्य अधिकारियों को निहत्थे भेज भी रहे थे तो हथियारबंद बैकअप फोर्स क्यों उपलब्ध नहीं थी, और थी तो उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री हम सब का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कोई सिर्फ बीजेपी या एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। मोदी जी केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, राहुल जी के प्रधानमंत्री हैं, सोनिया जी के प्रधानमंत्री हैं और आपके प्रधानमंत्री हैं। और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम सबके प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदुस्तान का। ऐसे में जब आप कहते हैं डरा हुआ प्रधानमंत्री, छुपा हुआ प्रधानमंत्री, तो यह आक्रमण आप किसी एक व्यक्ति पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, यह आक्रमण आप हिंदुस्तान के ऊपर कर रहे हैं। और हिंदुस्तान किससे डर रहा है राहुल गांधी जी? आप क्या कहते हैं, हिंदुस्तान डरा हुआ है? आप क्या कहते हैं, हिंदुस्तान छुपा हुआ है? 20 जवानों ने शहादत दी है, उनको डरा हुआ बताना, उनको छुपा हुआ बताना देश के लिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।